नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। फॉरेस्टर की क्लास को आगे बढ़ाते हुए हम आज जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वर्क यानी कि कार्य। ठीक है, क्या है? वर्क, कार्य। आपने पिछली वीडियोस में मोशन पढ़ा होगा, गति, कि हम किसी भी वस्तु पे अगर बल लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं, तो वो ऑब्जेक्ट क्या करता है? मोशन करता है, यानी गति करता है। तो इस चीज का ध्यान रखिए, जब भी हम किसी वस्तु पे फोर्स लगा रहे हैं और वो अपनी जगह छोड़ रहा है, यानी कि उसने अपनी जगह बदल दी, तो उस समय क्या होता है? कार्य, यानी कि वर्क। वर्क क्या होता है? When we exert force on any object, then it displaced। हम किसी भी वस्तु पे हम फोर्स लगाते हैं तो क्या होती है? डिस्प्लेस, यानी कि अगर मैं इस पे धक्का मारूंगा तो ये अपनी जगह से थोड़ा आगे चली गई, यानी कि फोर्स मारा और वो डिस्प्लेस्ड हो गई। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? वर्क। ठीक है, यानी कि वर्क किस पे डिपेंड कर रहा है? वर्क डिपेंड्स ऑन द फोर्स एक्सर्टेड, डिपेंड्स ऑन यानी कि ये वाला साइन, वर्क डिपेंड ऑन फोर्स एक्सर्टेड एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, कितना मूव किया, ये क्या है आपका? फोर्स, और ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कहा जा रहा है इस समय। ठीक है, विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन किसकी डायरेक्शन में? फोर्स की। चलिए इसका फिगर मैं बताता हूं आपको। ठीक है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, सपोज बॉक्स है, मैंने यहां से फोर्स मारा। ठीक है, तो यहां से लेके यहां तक चला गया। ठीक है, कहां से? यहां से लेके यहां की बात कर रहा हूं, आर। मैं इनिशियल पॉइंट ले रहा हूं कि यहां से यहां तक वो डिस्प्लेस कर चुका है। ठीक है, फोर्स कहां के लिए लगा था? इधर के लिए। डिस्प्लेसमेंट भी किधर के लिए हुआ? इधर के लिए। क्लियर? तो क्या हो गया? जो वर्क हुआ, वर्क होता है आपका एफ डॉट एस, यानी कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? वर्क इज डन इन अ डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अब एक चीज देखिए, फोर्स भी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट भी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। बट वर्क क्या हो गया? वर्क हो गया आपका स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, दो वेक्टर क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट भी क्या होता है? स्केलर। और टाइप ऑफ वर्क से पहले आपको ये फिगर दिख रहा होगा, इस फिगर में देखिए क्या हो रहा है। जो बच्चा है, बच्चा ये गाड़ी खींच रहा है, आपने यूजुअली देखा होगा। ठीक है, जो रोडों में भी देखा होगा, अपने घरों में भी देखा होगा, बच्चा क्या करता है? गाड़ी से एक रस्सी बांध के उसे खींचता है। तो हो क्या रहा है? गाड़ी है, ठीक है, रस्सी है, खींच तो यहां के लिए रहा है, यानी कि जो फोर्स लग रहा है वो ऊपर की डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, लेकिन जो गाड़ी है वो कहां मूव करती है? आगे की डायरेक्शन में। ठीक है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट कहां हो रहा है? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच आ जाता है एंगल थीटा। थीटा एंगल आता है। ठीक है, आप कुछ भी ले लो एंगल, हम यूजुअली एंगल को थीटा से डिनोट करते हैं, इसलिए मैंने थीटा लिख दिया। क्लियर? अब देखिए, फोर्स लग रहा है ऊपर के लिए, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है आगे के लिए। तो इस कंडीशन में वर्क कैसा होगा? देखिए, तो वर्क क्या होगा इस कंडीशन में? इस कंडीशन में वर्क होगा एफ डॉट एस कॉस ऑफ थीटा। कॉस ऑफ थीटा क्यों आया ये बताता हूं आपको। देखिए, वर्क है, वर्क का फॉर्मूला क्या जाएगा? एफ और एस तो पहले से था। कॉस थीटा का कॉस थीटा मींस एफ और एस के बीच का एंगल। ठीक है, एफ और एस के बीच का एंगल। अभी हमने क्या देखा था? कोई भी ऑब्जेक्ट आगे मूव क्यों करता है? जब से फोर्स उस डायरेक्शन में लग रहा हो। ठीक है, और इस डायरेक्शन में फोर्स है तो उसका डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में होगा। बट इसमें देख सकते हो आप, इसमें क्या हो रहा है? फोर्स लग रहा है ऊपर के लिए, अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है,
तो हम इस अब और इस डायरेक्शन में क्या है एस। क्लियर। तो अब हम जो ये फोर्स है इस फोर्स से करेंगे रिजोल्यूशन, वेक्टर का रिजोल्यूशन। आपको बताया था कि अगर कोई वेक्टर हो तो उसको रिजोल्व करते हैं दो परपेंडिकुलर्स में। ठीक है, जिस तरफ थीटा है उस तरफ कॉस थीटा आता है और जिस तरफ थीटा नहीं है वहां साइन थीटा आता है। क्लियर। देखिए अगर मैं इसको रिजॉल्व करता हूं तो इसके दो बन जाएंगे, एक ऊपर की डायरेक्शन के लिए और एक इसी डायरेक्शन में। तो जो इस डायरेक्शन में होगा वो क्या होगा एफ कॉस थीटा, और जो ऊपर की डायरेक्शन में होगा वो एफ साइन थीटा। ठीक है। तो अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को अगर मैं इस पर रस्सी बांध के ऊपर के लिए खींचूं तो आगे के लिए तो नहीं जाएगी। ठीक है, तो क्या होगा इन दोनों के बीच का एंगल एस और एफ के बीच का एंगल 90 है। ठीक है, लेकिन इस कंडीशन में देखिए यहां क्या है एफ कॉस थीटा और एस दोनों किस डायरेक्शन में आ गई, दोनों सेम डायरेक्शन में आ गई। तो इस समय जो इसको आगे ले जा रहा है फोर्स वो कौन सा है एफ कॉस थीटा। ठीक है, इसीलिए क्या आया एफ एस कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या है एफ के साथ वाला, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो W इक्वल्स टू एफ कॉस ऑफ थीटा इंटू एस। क्लियर। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे कि वर्क कितने टाइप का होता है। वर्क आपका होता है 3 टाइप का। ठीक है, पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क एंड जीरो वर्क। कौन सा पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव एंड थर्ड वन इज जीरो। क्लियर। देखिए पॉजिटिव वर्क तब होगा जब एफ एस, ठीक है मैं ऐसे लिख लेता हूं, जो फोर्स लगा है फोर्स और वर्क, जो फोर्स लगा है और डिस्प्लेसमेंट हो सेम डायरेक्शन में हुआ है। कब सेम डायरेक्शन, ये भी सेम डायरेक्शन। मतलब एक बॉक्स है, आपने बॉक्स को इधर धकेला, फोर्स इधर के लिए लगा और बॉक्स का डिस्प्लेसमेंट भी इधर के लिए हुआ है, तो ये पॉजिटिव वर्क है। ठीक है, निगेटिव वर्क एफ एंड एस आर इन अपोजिट डायरेक्शन। इसके तो आपने बहुत से एग्जांपल देखे होंगे। आपने किसी बॉक्स में धक्का मार रहे हो तो बॉक्स आगे के लिए जा रहा है और फोर्स भी उधर के लिए लग रहा है। इसका एग्जांपल है, आपने यूजुअली देखा होगा बलून। आपने बलून को फुला दिया, उसके बाद उसको छोड़ दिया, तो फोर्स तो पीछे के लिए लग रहा है, जो हवा निकलती है उसके मुंह से वो बाहर के लिए पीछे के लिए निकलती है, लेकिन बलून आगे के लिए मूव करता है। बलून हुआ, रॉकेट हुआ। ठीक है, रॉकेट का भी यही है, पीछे के लिए थ्रस्ट निकालता है, जो उसका इंजन है वो पीछे के लिए फोर्स मारता है, मूव आगे के लिए करता है। ठीक है, जेट प्लेन्स हो गए, वो सारे क्या हैं ऐसे ही काम करते हैं कि फोर्स उनका पीछे के लिए है, ठीक है, और चलते वो आगे के लिए है। और लास्ट बचा हमारा जीरो वर्क। ये जीरो वर्क क्या है, जीरो वर्क यूजुअली कब होता है, देखिए जीरो वर्क तब होगा जब आपका थीटा जीरो हो जाएगा। क्लियर। या फिर एस जीरो हो जाएगा, थीटा जीरो नहीं, थीटा हो जाएगा 90 डिग्री, डिस्प्लेसमेंट 0 मीटर। ठीक है, अब इनकी कंडीशन में क्या होगा, इसकी कंडीशन में जो थीटा होगा वो कितना हो जाएगा जीरो। जब थीटा क्या होगा जीरो, तो कॉस 0 1। ठीक है, इसकी कंडीशन में थीटा क्या होगा 180। ठीक है, ये फिगर के हिसाब से समझाऊंगा आपको मैं कि फिगर में क्या है। इसका देख लीजिए, थीटा जीरो हो जाएगा, लेकिन यहां डिस्प्लेसमेंट कुछ होगा। ठीक है, इस कंडीशन में भी डिस्प्लेसमेंट होगा एस मीटर, दोनों कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट होगा। बट इस कंडीशन में या फिर थीटा जीरो हो जाए, थीटा 90 हो जाए, थीटा 90 का मतलब कॉस 90 जीरो। क्लियर। या फिर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाए, दोनों कंडीशन में क्या होगा वर्क जीरो होगा। इसका एग्जांपल है सर्कुलर मोशन। वो कंडीशन जिसमें एस जीरो होता है वह सर्कुलर मोशन। ठीक है, जैसे क्या होता है ऑर्बिट में क्या घूम रहे हैं, प्लैनेट्स घूम रहे हैं, हम बैग लेके जाते हैं स्कूल तक, स्कूल से घर आते हैं, सर्कुलर मोशन ही हो रहा है। उस कंडीशन क्या है डिस्प्लेसमेंट क्या है जीरो। ठीक है, जीरो डिस्प्लेसमेंट। और जो थीटा इक्वल टू 90 है, इसकी कंडीशन क्या है, माना
सपोज कोई बॉक्स है, ठीक है, इसका वेट कहां के लिए होगा, नीचे के लिए, ठीक है, और आपको इसे ऊपर ले जाना है, ठीक है, आपको इसे किसी हाइट पे ले जाना है। सपोज आपको सीढ़ियों से इसे ऊपर ले जाना है किसी h हाइट तक। आपके पास बॉक्स यहां पे है, आपको यहां ले जाना है, ठीक है, तो बॉक्स का वेट तो नीचे के लिए है, ठीक है, लेकिन ऊपर के लिए ले जाना है। इस कंडीशन में वर्क कितना होगा, देखिए इस कंडीशन की बात कर रहे हो तो इस कंडीशन में वर्क उतना होगा जितना पोटेंशियल एनर्जी होती है। वर्क इक्वल टू होता है इस समय mgh, ठीक है, ये mgh क्यों लिखा हुआ है मैंने, वर्क इक्वल टू एफ इंटू एस होता है, ठीक है। इस समय एफ कितना है, फोर्स कितना लग रहा है mg, और कितना डिस्टेंस चल रहा है वो एस यानी कि h, इसलिए आया है वर्क इक्वल टू mgh, और यही आपका पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला भी होता है, ठीक है। आपको ये तीनों कंडीशन है, तीनों कंडीशन में से ये किसी कंडीशन में फॉलो नहीं कर रहा है। अभी देखिए पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क और जीरो वर्क, की है वर्क अगेंस्ट ग्रेविटी, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, वर्क अगेंस्ट ग्रेविटी, यानी कि गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध में कार्य करना, वो क्या होती है आपकी पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब देखिए इनको जरा समझते हैं कैसे। अगर मैं इनको W इक्वल्स टू एफ डॉट एस कॉस थीटा वाले सूत्र से करते हैं, W इक्वल्स टू एफ एस कॉस ऑफ थीटा, ठीक है, बॉक्स था, फोर्स यहां के लिए लगा और डिस्प्लेसमेंट भी यहां के लिए हुआ, तो दोनों के बीच का थीटा कितना हो गया, 0 डिग्री। इसमें रखिए तो W इक्वल्स टू एफ एस कॉस जीरो, कॉस जीरो कितना होता है 1, तो W इक्वल्स टू एफ एस। अब देखिए एफ भी वेक्टर है और एस भी वेक्टर है, आपको बता दिया है, ये दो वेक्टर हैं, बट ये क्या है, स्केलर, क्योंकि इसकी सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है, 10 जूल का काम किया, मैंने बता दिया है, आपको पहले ही बताया कि इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है, इसलिए होता है मैंने सिर्फ काम किया, मैं लिख रहा हूं, वो भी कार्य कर रहे हैं, ठीक है। एफ डॉट एस कॉस थीटा, तो कॉस थीटा की जगह 0 लिखा तो एफ एस। सेकेंड कंडीशन आई है कि मैंने फोर्स तो यहां के लिए लगाया, लेकिन ये मूव यहां के लिए कर रहा है, एफ इधर के लिए है और एस इधर के लिए है, ठीक है, तो डब्ल्यू क्या हो जाएगा, एफ डॉट एस कॉस ऑफ थीटा। इस कंडीशन में थीटा कितना है, थीटा है 180 डिग्री, 180 डिग्री, ठीक है, तो कॉस 180 कितना होता है, एस कॉस ऑफ 180, कॉस 180 होता है -1, तो माइनस एफ एस, ठीक है, यानी कि जो कार्य किया है आपने वो क्या है, उल्टी दिशा में है, जहां बल लग रहा है बल की उल्टी दिशा में क्या हुआ, विस्थापन हुआ है, डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में हुआ है फोर्स के, इसलिए नेगेटिव वर्क डन। जीरो वर्क डन, जीरो वर्क डन तो आपने रेगुलर लाइफ में जीरो वर्क डन ही कर रहे हो ज्यादातर आप, ठीक है। कैसे देखिए, अगर आप एक कुली को देखो या खुद को देख लीजिए, आप स्कूल जाते हो, ठीक है, या फिर कुली क्या करता है, जो कुली होता है अपने सर में सामान लेके चलता है, आप क्या करते हो, अपनी पीठ पे बैग लेके चलते हो या फिर हाथ पे बैग लेके चलते हो, तो उसका वेट कहां के लिए होता है, अलग से मानता हूं, वेट हमेशा नीचे के लिए होगा, ठीक है। अगर जमीन में रखा हुआ है और आगे या पीछे स्लाइड करवाना है आपको, तो उस कंडीशन में वर्क क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव होगा। लेकिन ये आपका पहले से, जमीन यहां है, ये पहले से हवा में है, जैसे कुली ने अपने सर पे रखा रहता है, या फिर आपने अपना पीठ का स्कूल बैग, क्लियर, तो क्या होगा, देखिए इसका जो फोर्स लगेगा वो नीचे के लिए, फोर्स कितना होगा mg, ठीक है। लेकिन आप बैग को या तो फिर इधर ले जाते हो या फिर इधर ले जाते हो, कुली भी क्या करता है, अपने सर पे रख के आगे के लिए ट्रेवल करवाता है, तो आप ये देखिए इनके बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री, ठीक है। बैग के मूव होने की डायरेक्शन और उसके फोर्स की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। आप बाल्टी को पकड़ के ले चलते हो तो बाल्टी तो आगे के लिए मूव कर रही है, लेकिन फोर्स कहां के लिए है, डाउनवर्ड, तो इस कंडीशन में cos 90 डिग्री बन जाता है, तो cos 90 कितना होता है 0, तो वर्क इक्वल टू एफ एस कॉस ऑफ 90 डिग्री,
तो W=0। उस कंडीशन में आपने कोई कार्य नहीं किया है। जब भी ऐसी कंडीशन आएगी कि आपके फोर्स के और डिस्प्लेसमेंट यानी कि फोर्स के और विस्थापन के बीच क्या होगा, 90 का एंगल बन रहा होगा, उस समय वर्क क्या होगा, 0। दूसरी कंडीशन, ये आपका घर है, ये आपका स्कूल है, ठीक है। सुबह 7 बजे आप स्कूल गए, फिर घर आए शाम के 4 बजे। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0। तो वर्क कितना हो जाएगा, F.S, यानी कि वर्क इक्वल टू फिर 0। ठीक है, सर्कुलर पाथ है। आप सुबह घर से निकल गए, घूम फिर के शाम को घर ही आओगे, तो आपके दिन भर का जो वर्क है, दिन भर का वर्क क्या है, नो वर्क डन, यानी कि वर्क क्या है, 0। क्लियर? आई होप वर्क में इतना समझ में आ गया होगा आपका कि वर्क क्या है, कितने टाइप का है। ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, कीप वॉचिंग।